की बैठक की जी हां, विधायकों की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों से चर्चा इसमें होगी। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की ये बैठक होने जा रही है। बैठक बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह से जीत हासिल बीजेपी ने की है, उसके बाद बैठक की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद बैठक, चूंकि फैसला लेना होगा मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला लेना होगा, और इसी को लेकर के अब बैठक होने जा रही है। बेहद ही खास ये बैठक होगी, और हो सकता है कि मंत्रियों के नाम को लेकर भी बैठक हो, चर्चा होगी इस बैठक में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और ओपी चौधरी समेत अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो रेस में रमन सिंह है, अरुण साव है, ओपी चौधरी हैं, पर देखना होगा किसके नाम पर मुहर लगती है, कौन सीएम बनता है। अभी बैठक होगी, चर्चा होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अन्य के खाते में सिर्फ एक सीट आई। एमपी में खिला कमल, देश के दिल में प्रचंड जीत। फिर चला मोदी मैजिक, काम कर गई चाणक्य की रणनीति, रंग लाई शिवराज की मेहनत। ये जीत का जश्न है, ये ऐसी जीत है जो प्रचंड है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की आंधी चली है। आंधी भी ऐसी कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता की चाबी पर दोबारा कब्जा कर लिया है, और ये जता दिया है कि प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो बीजेपी है। जीत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। वोटों की गिनती के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर न्यूज 18 पर दिखाए जा रहे नतीजों पर नजरें गड़ाए हुए थे। दोपहर तक ये बढ़त रुझानों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इससे तय हो गया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी, और इसके साथ ही पूरी पार्टी जश्न में डूब गई। जितनी अपेक्षा थी उससे भी अच्छे परिणाम आए। इस बार लाडली बहन फैक्टर को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी इस समय सबसे पॉपुलर स्कीम थी। सब चूँकि अभी पिछले 5 महीने पहले प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए उस योजना में भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों का जो एक निर्णय था, उसमें महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है।
बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि आज 51% से ऊपर वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही ताकत है जो अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का आभार और कार्यकर्ताओं को बधाई। एमपी में कुल मिलाकर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अगर शिवराज फिर से सीएम बनते हैं तो ऐसा 5वीं बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में एक तरफा कमल खिला। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। लंबे वक्त से सत्ता में रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर था, इसीलिए हर प्रचार अभियान, पोस्टर रैली और नारों में सिर्फ पीएम मोदी को आगे रखा गया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश अभियान चला, जिसके आगे सत्ता विरोधी जैसे सारे फैक्टर धराशायी हो गए। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मोदी मतलब जीत की गारंटी। एमपी के मन में मोदी, देश के दिल में मोदी। मोदी का जादू चला और मध्य प्रदेश की जनता ने फिर बीजेपी पर भरोसा जताया, पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत मिली है। 2018 में बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार गई। इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और सीएम चेहरा नहीं दिया। पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है और जीत मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। ये उसी का परिणाम है। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार, आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अडिग श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। ब्रांड मोदी फिर चमका, जनता को मोदी पर भरोसा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी चमका और जनता ने पीएम की बातों और उनकी गारंटी पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने यहाँ 14 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की थी, जिससे एक लंबे शासन की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने 230 सीटों वाले प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दामोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में सभाओं को संबोधित किया। इंदौर में बड़ा रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का अथाह आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर। देश के दिल में खिला कमल, लहराया बीजेपी ने जीत का परचम। जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, वो पीएम मोदी का चेहरा है, उनकी गारंटी जो उन्होंने लगभग हर रैली में दोहराया। मोदी मतलब गारंटी। उनके वादों और उनकी दी गई गारंटियों का असर हुआ। देश में, दिल में फिर कमल खिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मोदी और एमपी में बारिश के साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में नहीं थमेगा बारिश का दौर। जी हां, एमपी के 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। ग्वालियर, चंबल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते पारा गिरेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 2 दिन में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पारा और ज्यादा गिरेगा और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई गई है। तो 2 दिन में मौसम में पूरी तरह से बदलाव देखा जाएगा। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश होने की संभावना जताई है और साथ ही साथ पारा भी गिरेगा, ठंड भी बढ़ेगी। कुछ दिन पहले भी बारिश लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी रही और उसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। अब और ज़्यादा ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि एमपी में 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और कई जिलों में अब बारिश पड़ेगी, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, पर ठंड साफ तौर से बढ़ेगी, पारा भी गिरेगा और विजिबिलिटी में भी बदलाव आएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।